हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज मैंने तैयार करी है कैरेमल पुडिंग। और ये कैरेमल पुडिंग बहुत ही तरह से तैयार होती है, लेकिन मैंने जो बनाई है वो है कस्टर्ड कैरेमल पुडिंग। बहुत ही शानदार बनती है और ये पहली बार में ही इतनी परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से तैयार होने वाली। तो आज इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लिया है मैंने एक पैन, उसके अंदर डाला है 3 से 4 चम्मच के करीब शुगर। और शुगर को कैरेमल बनाना है तो इसके लिए रख देना है मीडियम आंच पे गैस पे, और उसको इस तरह से चलाते हुए उसका कैरेमल तैयार करेंगे। पुडिंग को राइस और सेमोलिना और ब्रेड तीनों से तैयार की जाती है, लेकिन कैरेमल बनाना पड़ता है सभी में। तो मैंने इस तरह से पहले 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से चीनी को कैरेमलाइज कर लिया है। फिर इसके अंदर डाला है 1 से 2 चम्मच के करीब पानी, और पानी डाल के इसको इस तरह से हिलाते हुए कैरेमल तैयार कर लिया है। अब जब कैरेमल तैयार हो चुका है तो उसे निकाल लेते हैं किसी मोड में या बर्तन में, जिसमें भी हमें पुडिंग तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने ये ले लिया है बर्तन और उसके अंदर इसको डाल दिया है। एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाली बनी है। एकदम डार्क कलर इसी तरह से होना चाहिए, और एकदम इसी तरह से डार्क होने के बाद ये अब डाल देते हैं इसे। और ये बहुत जल्दी एकदम सूखने लगेगी, तो इसे फटाफट डाल के बर्तन में चारों तरफ फैला देना है। और इस तरह से फैलाने के बाद इसे रख देना है साइड में। अब लेना है 1 गिलास के करीब मिल्क, और इस तरह से मैंने भगोने में डाल दिया है दूध। सिर्फ 1 गिलास लिया है, और उसमें डाला है 3 से 4 चम्मच के करीब शुगर, और उसमें डालना है 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इस तरह से मिला के डालना है, या आप इस भगोने में ही डाल के इसे अच्छी तरह से उसे मिला ले। ठंडे दूध में ही मिलाना है। कस्टर्ड पाउडर एकदम जमने लगता है, तो उसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से डालते हुए या फिर एक साथ डालने के बाद भी थोड़ी देर तक इसे अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने मिला लिया उसे। इसके अंदर डाला है मैंने वनीला फ्लेवर्स तो कोई सा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपको पसंद हो। तो फिर इस तरह से डालने के बाद मैंने रख दिया है इसको मीडियम आंच पे। इसको थोड़ी सी देर अब पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट चलाएंगे तो इस तरह से ये गाढ़ा होने लगेगा। तो बस फिर क्या करना है, इसको उतार लेना है गैस से और इसे अब बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो ये ठंडा होता है तब तक हम तैयार करते हैं। तो आगे लिया है मैंने एक बाउल, और बाउल के अंदर डाल दिए हैं 3 एग। 3 अंडे डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आप अंडे का नहीं बनाना चाहते हैं तो ना डालें, और जो कस्टर्ड वाली क्रीम तैयार करी है उसी से बन सकता है। तो इस तरह से मैंने अंडे के अंदर डाली है 2 चम्मच के करीब शुगर, और उसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब जो कस्टर्ड वाला ये क्रीम तैयार हुआ है उसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अभी ठंडा हो चुका है, तो इसके ऊपर मैंने रखी है चलनी, और इस तरह से जो एग वाला मिश्रण बिल्कुल मिल चुका है उसे इस तरह से छान के और कस्टर्ड क्रीम में डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है, इसको अच्छी तरह से मिलाना है। और जब ये मिल जाए तब हम इसे डालेंगे मोड में, जिसमें हमने कैरेमल वाला डाल रखा है, कैरेमल डाला है। तो इस तरह से इसको इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब रख देना है इसे स्टीम होने के लिए, ताकि ये प्रॉपर तैयार हो जाए। तो उसके लिए लिया है मैंने कढ़ाई में ही बना रही हूँ, तो मैं बिना ओवन के बनाना है। तो इस तरह से ले लिए मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डालना है गर्म पानी। और इस तरह से मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब गर्म पानी डाल दिया है, और उसको इस तरह से रख दिया है डायरेक्ट ऊपर। और आप चाहे तो इस पर फॉइल भी लगा सकते हैं, और मैं बिना फॉइल के इस तरह से मैंने प्लेट रख दी है उसके ऊपर। और अब मीडियम आंच पे इसे स्टीम करना है। तो इस तरह से कढ़ाई को गैस के ऊपर रखने के बाद इसको ढक देना है, और कम से कम 25 मिनट के बाद इस तरह से देखेंगे कि हमारा जो कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग है तैयार हो चुका है। तो इसे हम उतार लेंगे, और इस तरह से पहले कट करना है चारों तरफ से, ताकि ये नीचे जो कैरेमल है वो भी हो जाए। फिर इस तरह से किसी भी बर्तन में जिसमें भी निकालना है उसे इस तरह से निकाल लेंगे। बर्तन हमारा बहुत ही गर्म है, तो उसे बिल्कुल सावधानी से निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है।
वाह, बहुत ही नाइस वाली पुडिंग तैयार हुई है। एकदम देखने में ही लग रहा है कि बहुत ही अच्छी वाली ये कस्टर्ड पुडिंग तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से घर पे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी वाली लाजवाब। दिखने में ही इतनी अच्छी है तो खाने में तो बहुत ही बेस्ट है। तो इस तरह से अगर कोई पहली बार भी बनाए तो परफेक्ट बनेगी कस्टर्ड कैरेमल पुडिंग। तो इस तरह से हम इसे अब कट कर लेंगे और गरम और ठंडा यानी कि इसे दोनों तरह से खाया जा सकता है। तो या तो बनने के बाद भी हम इसे खा सकते हैं या फिर इसे और भी ठंडा करने के बाद यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं और खाएं कस्टर्ड कैरेमल पुडिंग। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।